हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे कि पता है, इवनिंग में मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। आपका जो लिंक है फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो एक्टिव हो चुका है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। एंड मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। ठीक है, तो उन चीजों को प्लीज जरूर फॉलो करना सो दैट कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सीट मैट्रिक्स का जो एक आउटलुक है वो एक लेने वाले हैं, मतलब एक रिव्यू लेंगे कि सीट मैट्रिक्स में है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको कैसे देखना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी जो भी डिमांड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक अगर आपकी सपोज डिमांड होती है कि प्राइवेट कॉलेजेस हमें चाहिए फीस जिसमें काफी कम रहे, या सबसे कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी वैसी जो भी डिमांड्स होंगी कॉलेजेस के रिगार्डिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सो दैट कि मैं उसको फाइंड आउट करके जो है आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आपकी जो भी डिमांड्स होगी कि हमें जो है मतलब ऐसा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज चाहिए कि जिसमें हॉस्टल होना चाहिए या फीस कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी आपकी डिमांड होगी तो उस पर हम लोग रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 5 दिन है आपके पास चॉइस फिलिंग के, तो अभी टेंशन मत लो, कर लेना चॉइस फिलिंग आराम से। क्लियर है? तो ये पीडीएफ जो है टोटल 5 पेजेस की है, एंड इसको जब आप काफ़ी ज़्यादा जूम करोगे तब इसमें सब कुछ दिखेगा। एंड पीडीएफ ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, और साथ ही चाहो तो इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सही है कि इस बार इन्होंने सभी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में दे दी है, मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। एंड इस बार काफ़ी सही से जो है चीज़ें चल रही हैं एपीवीएमओ की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है। ठीक है, एंड अगर टोटल कॉलेजेस की हम अगर बात करें कि टोटल जो इसमें कॉलेजेस हैं वो कितने दिए गए हैं, तो 257 देख सकते हो, लास्ट सीरियल नंबर है, तो 257 यहाँ पर कॉलेजेस दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो आपका कॉलम है, ठीक है, उसमें जो है आपका कॉलेज का नाम दिया गया है। जैसे पहला लिखा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ये GIMS नोएडा की बात हो रही है यहाँ पे, और गौतम बुद्ध नगर में है ये। ठीक है, यानी कि नोएडा में है। और टाइप ऑफ कॉलेज लिखा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट है ये। और उसके बाद माइनॉरिटी टाइप, यानी कि यहाँ पर माइनॉरिटी का कोई कोटा है, कोई रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर NA लिखा है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद है अवेलेबल सीट, तो टोटल सीट्स कितनी है, 60 सीट्स हैं। अनरिजर्व की कितनी है ये भी लिखा है। उसके बाद अनरिजर्व ओपन की कितनी है ये भी लिखा है। अनरिजर्व PH की कितनी है ये भी लिखा है। तो सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस रैंक तक जो है कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा हर कैटेगरी से। वो वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी जरूर देखना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहां तक हमें कॉलेज मिल पाएगा। क्लियर है? तो ये अच्छी चीज है कि इन्होंने सारी कैटेगरी, सब कैटेगरी, सबका डिवीजन दे दिया है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो कट ऑफ रैंक है वो कैलकुलेट करने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं करके आपको दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको जो है इतनी रैंक तक कंफर्म गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ओके, और उसके बाद जो है इसी तरीके से सारी इन्होंने सीट्स दी हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर कोई PH सब कैटेगरी है तो उसकी कितनी सीट है, या एक्स सर्विसमैन सब कैटेगरी तो उसकी कितनी है। जैसे यहाँ पर 0 लिखा है फर्स्ट वाले में। ठीक है, फिर FF हो गया यानी कि फ्रीडम फाइटर। फिर उसके बाद NCC में 1 सीट है यहाँ पर। और उसके बाद EWS टोटल है, यानी कि वहां पर 6 सीटें हैं टोटल EWS की, जिसमें ओपन की 6 हैं, बाकी सब कैटेगरी की कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से सारी कैटेगरी, उनकी रिस्पेक्टिव सब कैटेगरी के टोटल आपको सीट्स दिख जाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी जो होती है, जिसे हम UR बोलते हैं, या अनरिजर्व कैटेगरी, उस सीट पर सभी लोगों का राइट होता है। वो सीट किसी भी पर्सन को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कैटेगरी की सीट्स की, लाइक अगर कोई SC कैटेगरी की सीट है तो वो सिर्फ SC कैटेगरी के कैंडिडेट को ही मिलेगी। वो ना तो OBC वाले को मिल सकती है, ना जनरल वाले को मिलेगी, ना ST वाले को मिलेगी, ना EWS वाले को मिलेगी, ना किसी और को मिलेगी। ठीक है, अब एक और चीज आती है यहां पर सब कैटेगरी वाला जो रोल है। तो जैसे मैंने बोला कि SC कैटेगरी वाली जो सीट है वो सभी SC कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो वो मैं बोलना चाहूंगा SC कैटेगरी ओपन कोटा। तो अगर SC OP लिखा होगा, यानी कि SC कैटेगरी ओपन कोटा,
तो उस सीट पर सभी SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है SC FF या SC EX या SC NCC, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा है, मान लो कि SC FF लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये SC कैटेगरी की सीट है, लेकिन इसमें सब कैटेगरी FF लगे यानी कि फ्रीडम फाइटर। तो इस पर्टिकुलर सीट पे मान लो SC FF की एक सीट है वहां पर अगर किसी कॉलेज में, तो उस पर्टिकुलर सीट पे SC कैटेगरी का कैंडिडेट प्लस FF सब कैटेगरी का कैंडिडेट ही एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर SC कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपका लिखा है ओपन कोटा, तो कोई भी कैटेगरी, जैसे जनरल कैटेगरी UR ओपन कोटा लिखा है, तो जनरल कैटेगरी के यानी कि मतलब जनरल कैटेगरी और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं सब लोग उस पर एलिजिबल हैं। लेकिन अगर क्या है, जनरल कैटेगरी NCC लिखा है यानी कि UR NCC लिखा है, मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, लेकिन NCC अगर उनकी सब कैटेगरी होगी तभी उस पर एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है सभी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के बीच में, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद इन्होंने टोटल सीट्स लिखी हैं, कितनी है, जैसे 60 सीटें हैं GIMS नोएडा में। उसके बाद इन्होंने लिखा ईयरली ट्यूशन फीस, यानी कि एक साल की फीस कितनी होगी आपकी, वो लिखा है। तो 50,000 रुपए ट्यूशन फीस है, ठीक है। अब ट्यूशन फीस ये लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टोटल फीस हो गई। ट्यूशन फीस के अलावा आपके काफी सारे और भी फीस जोड़ देते हैं वो लोग, लाइक एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, और कैंपस फी हो गया, और मिसलिनियस फी हो गया, लाइब्रेरी फी हो गया, स्पोर्ट्स फी हो गया। तो इस तरीके की सारी बहुत सारी फीस होती हैं। और अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस ये अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ पढ़ाई का खर्चा है। अभी इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो ईयरली क्लिनिकल फी इन्होंने 0 लिखी है, ईयरली लाइब्रेरी फी इन्होंने 500 रुपीज लिखे हैं। तो ये एक साल का खर्चा है आपका। अगर 4 साल का कोर्स है तो आप उसको 4 साल मतलब हर साल आपको इतना इतना देना पड़ेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म फी यहाँ पर 0 है, यानी कि यूनिफॉर्म फी ये लोग अलग से नहीं लेंगे। उसके बाद है ईयरली स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन चार्जेस, ठीक है, SNA चार्जेस यहाँ पर 0 है। ट्रांसपोर्टेशन फी यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन फी 0 है, इसका मतलब अब ये नहीं पता कि इनका ट्रांसपोर्टेशन चलता है नहीं चलता, वो भी नहीं कह सकते। अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं तो फिर फीस तो होगी नहीं, तो ये लॉजिकल है, ठीक है। और उसके बाद है सिक्योरिटी या कॉशन मनी। तो ये जो सिक्योरिटी फीस जो होती है ये आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पर एक बार जमा करनी होती है, या हर साल आपको जमा नहीं करनी होती, ठीक है। जिसे हम कॉशन मनी बोलते हैं या सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। तो ये जो फीस है, जब आपका 4 साल का कोर्स पूरा हो जाता है, जब आप वहां से अपनी डिग्री वगैरह लेते हो, TC वगैरह लेते हो, तो आपको ये फीस खुद से वापस उनसे मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो खुद से भी कई बार नहीं देते हैं, ठीक है। जब तक आप उनको बोलोगे नहीं कि भाई हमारा कॉशन मनी वापस कर दो, तब तक वो देंगे नहीं। तो अभी जब एडमिशन लोगे तो 4 साल बाद जब डिग्री ले रहे होगे, कॉलेज से TC वगैरह ले रहे होगे, तो प्लीज उनसे कहने के लिए ये मत भूलना कि हमें अपना कॉशन मनी वापस कर दो। ये कॉशन मनी इसलिए लिया जाता है कि कॉलेज में अगर सपोज आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपने कुछ तोड़ फोड़ कर दी या किसी लैब में जाके कुछ नुकसान कर दिया, तो इस कॉशन मनी से उस चीज की भरपाई की जाती है, ठीक है। और अगर आपका बिहेवियर सही रहता है, आप कुछ भी ऐसा काम गलत नहीं करते, तो आपके ये पूरे के पूरे पैसे 4 साल के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिफंडेबल होता है। उसके बाद है हॉस्टल फैसिलिटी लिखा है इसमें, यस, ठीक है। तो हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद लिखा है ईयरली चार्जेस फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। तो इन्होंने देखो चार्जेस लिखे नहीं है इसमें, मतलब अच्छा लिखे हैं, ठीक है, आगे लिखे हैं। तो इसमें पहले इन्होंने केस लिखा है कि नॉन AC हॉस्टल है इनके पास, ठीक है। और नॉन AC हॉस्टल का जो चार्ज है वो 12,000 रुपये, मतलब खाली रहने का चार्ज जो है वो आपका 12,000 रुपये रहेगा 1 साल का। और उसके बाद ईयरली चार्जेस फॉर हॉस्टल मेस या फूडिंग, यानी कि खाने का जो खर्चा है वो 36,000 रुपये रहेगा 1 साल का। मिसलिनियस फीस नहीं है। और ग्रैंड टोटल ईयरली फी की अगर हम बात करें 1 साल की, मतलब ग्रैंड टोटल का मतलब क्या है कि 50,000 तो ट्यूशन फी के हो गए, ठीक है। और उसके बाद 36 और 12 यानी कि 48, यानी कि 48,000 जो है वो आपके रहने और खाने के हो गए, ठीक है। तो 48 + 50 कितना हो गया, 98,000 हो गया। और उसके बाद जो लिखा था इन्होंने, और कौन सी फीस लिखी थी, बाकी 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी हो गया, यानी कि 1,08,000, ठीक है। और बाकी पता नहीं और कौन सी फीस इन्होंने ऐड करी है जो इन्होंने 1,27,000 कर दिया। तो मे भी हो सकता है कि इस 1,27,000 के अंदर आपकी एग्जामिनेशन फीस भी हो, ठीक है। तो ये आपका खर्चा है।
और ये जो इन्होंने आगे चीज लिखी है, फी फॉर द होल कोर्स यानी कि टोटल कोर्स ड्यूरेशन, ये 2,39,000 है। अब 1,27,000 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि 2,39,000 नहीं आएगा। तो ये मत समझना कि ये 4 साल की जो है टोटल फीस है हॉस्टल वगैरह मिला के। ये जो 2,39,000 लिखा है, मे बी ये हो सकता है आपकी अकेडमिक फीस हो, खाली इसमें जो हॉस्टल है और मेस चार्जेस है वो इसमें ना इंक्लूड हो। ठीक है, तो उस तरीके से ये होगा। लेकिन आप ये मानकर चलो कि GIMS नोएडा बहुत ज़्यादा महंगा कॉलेज है, भले वो गवर्नमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन आप अगर उसे अफोर्ड कर सकते हो तब भी आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड करना, अदरवाइज मत करना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बाद में पता चल रहा है कि GIMS नोएडा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल तो गया, लेकिन क्या है, जब नोएडा पहुंचे, जब उन्होंने बोला कि भैया आपको इतनी फीस पे करनी है 1,27,000 रुपए, और पता चला कि आप इतने पैसे लेकर गए नहीं हो एंड आप फ्यूचर में भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, क्योंकि आप क्या होगा, 40,000 रुपए वो बाद वाले जो आपको पे करने ऑनलाइन वो भी कर चुके होंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी सारी चीजें। तो अपना नुकसान करवाने से अच्छा ये है कि सीट मैट्रिक्स से जो पूरी दी है इसको खुद से भी एक बार पढ़ो, एनालाइज करो, देखो हमें कौन से कॉलेजेस चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। तो 1,27,000 ये आपकी टोटल फीस है। अगर आप वहां पढ़ाई करोगे, वहां पर रहोगे, वहां पर खाना खाओगे, तो 1,27,000 मतलब मोटा मोटा 1,30,000 रुपए अगर हम मान लेते हैं, तो पूरे 4 साल का आपका जो खर्चा आने वाला है वो 5,20,000 रुपए आएगा पूरी एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद आपके भी अपने कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, लाइक स्टेशनरी का सामान या जो भी चीजें हैं, ठीक है, या खाना पीना जो भी आपको बाहर खाना है उसका अलग होता है, तो वो आप अपना उसको एक्सक्लूड करके चलो। तो इतना इतना मोटा मोटा जो आपको खर्चा है ये सिर्फ कॉलेज को देना होगा पूरे 4 साल में, 5,20,000। एंड ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो जिसके लिए है वही इसके लिए स्टेप इन करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, और बाकी और भी कॉलेजेस हैं, जैसे सपोज अगर हम ये सेकंड वाला बात करें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ASMC शाहजहांपुर, तो अब ऐसा भी नहीं है कि फीस कम देखी तो बस उसको टॉप पे रख दो, भाई उसके रैंकिंग भी देखो, उसकी लोकेशन भी देखो, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद ही डिसाइड करो कि हमें रखना है नहीं रखना है। ठीक है, और ये को एजुकेशन जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, अगर सिर्फ लिखा होगा कि गर्ल्स कॉलेज है ये, तो वहां पर सिर्फ गर्ल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जैसे सेकंड वाला। तो स्टार्टिंग में जो ये इन्होंने जो कॉलेजेस लिखे हैं कहाँ तक, अप टू 23। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है पिछले साल के अकॉर्डिंग में अगर हम देखें। ओके, हाँ एक चीज़ चेंज हुई है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, 19th नंबर पे देखो SGPJ कॉलेज जो इन्होंने लिखा है लखनऊ का, इसमें इन्होंने टोटल सीट्स लिखी है 60, जो कि पिछले साल थी आपकी सिर्फ 40। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हुआ है जो देखने को अभी मिल रहा है मुझे। ठीक है, और भी ऐसे कॉलेजेस होंगे जहाँ पर सीट्स इंक्रीज हुई होंगी, तो वो मैं एनालाइज करूंगा कि कहाँ पर क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर देखो आपको फीस के अकॉर्डिंग कुछ सर्च करना है, तो ये जो इसमें सेकंड लास्ट कॉलम बना हुआ है ना, जिसमें जैसे 1,27,000 लिखा था, तो ये वाली फीस आप देखना एक साल में आपका कितना है। ठीक है, जैसे ये 5th नंबर पे लिखा है 36,000 एक्सक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस फीस। ठीक है, तो 36,000 लगेंगे एक साल के, लेकिन इसमें आपका खाना रहने का खर्चा नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे हॉस्टल में ही रहना है, तो कॉलेज के आगे जो हॉस्टल फैसिलिटी लिखा है उसमें देख लेना यस लिखा है नो लिखा है, तभी आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। ठीक है, और बाकी 40,900 है। और अगर किसी कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल है तो वो भी इन्होंने मेंशन करा है, जैसे इस वाले में करा है 40,900 फर्स्ट ईयर हॉस्टल फैसिलिटी ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी है। तो बस ऐसे ही है, इसको इसी तरीके से सर्च करना है। बाकी मैं बता दूंगा और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, तो बस अभी इतना ही है। और बाकी फिर ये प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये अलग अलग कलर ऐसा क्यों कर रखा है, किसी में पिंक कलर है, किसी में ग्रीन कलर है। ठीक है, ये वहाँ मुझे अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि नीचे वाले तो सारे प्राइवेट ही हैं, प्राइवेट में भी इन्होंने डिस्टिंक्शन कर रखा है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा शायद कुछ ऐसा भी लिखा है, जैसे ये 39, 40, 41, 42 जो कॉलेजेस देख रहे हो, ये आपके माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। ठीक है, 39 वाला आपका जैन माइनॉरिटी के लिए है, वहाँ पर कोटा है। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वहाँ पर भी जैन माइनॉरिटी के लिए है। उसके बाद जो 2 नेक्स्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड शामे हुसैनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो इन दोनों में जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन यहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अलग अलग इसको कलर किया हुआ है।
ओके बाकी और भी जो चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा जो आपको बतानी चाहिए वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करनी है और हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को ही एंड करते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं और कल अपलोड कर दूंगा। तो सभी वीडियोज़ को चेकआउट करते जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ओके और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। ओके सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।